और ये मंसूरी में हंसा दनाई बेलवंती चौहान ने उत्तराखंड राज्य के लिए अपना बलिदान दिया था। पूरा उत्तराखंड आपके साथ खड़ा है, लेकिन आपकी ये लड़ाई केवल अब आपकी लड़ाई नहीं, हमें चैन उस दिन आएगा जिस दिन आपकी दुकान, आपकी ठेली, आपकी पटरी आप बैठ जाओगे, उस दिन हरक सिंह रावत सांस लेंगे। 24/7 न्यूज़ में आपके साथ नितेश सुनियाल बात करेंगे। उत्तराखंड की राजनीति में बहुत बड़ा है जिनका नाम, जिन्होंने किए हैं बहुत ही उल्लेखनीय काम, और इनके सामने जो भी विपक्षी होता है उनकी मौसी लगाते हैं घाम। ऐसे ही हमारे साथ जो है वो हरक सिंह रावत। स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो है गरीबों की आवाज बनकर आप यहाँ पे पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? ये आज देखिए, मैं हम इस बारिश में इतनी हमको पीड़ा है कि भाई आप किसी का रोजगार छीन लो, किसी घर को सूना कर दो, उनके बच्चों का, अभी छोटे छोटे बच्चे, उनके खाने को उनकी फीस कौन जमा करेगा? किसी को उजाड़ने से पहले एक बार सोच तो लिया होता। जब तक उसको बसाया नहीं, उजाड़ क्यों लो? पहले उनके लिए जगह तय कर दो दुकानों के लिए, फिर उनको, ये भारत सरकार का कानून है कि रेली पटरी वालों के लिए जगह तय की जाएगी, पूरे देश के अंदर है। आप कैसे उखाड़ सकते हो? और यहाँ तो कोई दिक्कत भी नहीं है क्योंकि यहाँ ट्रैफिक नहीं जाता अंदर। रेली पट्टी वालों से लोग सामान खरीदते, एक रौनक रहती थी। आप शिमला में जाओ, शिमला की जो मार्केट की रौनक है वो रेली पटरी वालों के माध्यम से होती है। कोई खिलौना बेच रहा है, कोई चूड़ियां बेच रहा है, कोई कुछ सामान बेच रहा है। तो शहर, हमारी हिल एरिया की रौनक, पहाड़ी जो शहर है उनकी रौनक ये ठेली पटरी वाले। लोग सस्ता सामान मिल जाता है, लोगों चीजें मिल जाती हैं। आप क्यों इनके साथ अन्याय कर रहे हो? ये सरकार बिल्कुल ठेली पटरी वालों की विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, किसान विरोधी है, युवा विरोधी है। हर मोर्चे पे सरकार फेल हो गई और आज हम इनके साथ है, अपनी बहनों के साथ है, ठेली पटरी वाले इन गरीब भाइयों के साथ है। बड़ी गरीबी मिटाने वाली बात करने वाली भाजपा सरकार आज गरीबों को मिटाने में टूट गई है। सर, गणेश जोशी जी ने हाल ही में ही अपना जो है सेवा सप्ताह के रूप में अपना जन्मदिन मनाया है, तो क्या लगता है ये सेवा सप्ताह मनाकर जो है वो हो जाएगा पूरा? क्या सेवा सप्ताह? अगर अपने जन्मदिन पर इनकी ठेली पट्टी लगवा देता, ये दुआ देते नहीं दुआ देते? आज इनकी हाई लगेगी, मैं बता रहा हूँ। वो फंस गया था उसमें घोड़ा मारने वाले में, वो तो पता नहीं किसी ने इन्हीं ने दुआ दी होगी उस समय की, बच गया था, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। सर, पहले सरकारें आती थी लेकिन अब इंजन आ रहे हैं और ट्रिपल चौपल इंजन जो है, अब तो चौपल भी लगे। ट्रिपल जो है वो निकाय जो मसूरी नगर पालिका हो या नगर निगम हो, ट्रिपल वहां लगा, चौपल जो है वो जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, और ये भी इनके बने हैं। लेकिन आज जो है एक वैली ब्रिज जो है वो नहीं बन पा रहा है, जिस वजह से आप भी आए होंगे, क्या कहेंगे? एनओसी नहीं मिल पा रही है फॉरेस्ट की। मैं यही तो कह रहा हूँ, आज एक ब्रिज को बनने में मैं भी आया, जाम लग गया वहां पे, इसलिए मैं लेट हो गया आने में, इतना बड़ा जाम लग गया। आज तुम एक ब्रिज नहीं बना पा रहे हो, क्या करोगे तुम भाई? और ये जो ट्रिपल इंजन की बात करो ना, 3 तिगाड़े काम बिगाड़े, हमारी हिंदू मैथोलॉजी में, हिंदू धर्म में कहते हैं। अब केंद्र सरकार पहले डबल इंजन की बात करते थे, ये अब मंसूरी में तो ट्रिपल इंजन हो गया, इसलिए बेड़ेगर हो गया मंसूरी विधानसभा का। सर, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि ये इंजन जो है वो विकास के लिए नहीं, लेकिन उद्यान घोटालों के लिए, कृषि घोटालों के लिए, खनन घोटालों के लिए, आज जो है वो खनन के मामले में उत्तराखंड जो है वो सबसे टॉप की स्थिति में आ गया है, जबकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है, किस प्रकार की? देखिए, हरक सिंह ने भाजपा छोड़ी, ईडी सीबीआई आ गई, और मैं उद्यान मंत्री रहा, मैं कृषि मंत्री रहा, सैनिक कल्याण मंत्री हूँ, जो गणेश जोशी विभाग है उनमें 3-4 विभाग का मैं मंत्री रह चुका हूँ। आज कितना बड़ा घोटाला हो गया उद्यान विभाग में, कृषि विभाग में, लेकिन सीबीआई की जांच नहीं हो रही। और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट है, क्यों नहीं जांच हो रही सीबीआई की? सर, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी ने इन 10 सालों में जो राजनीति की गलत नींव रखी है, आने वाले टाइम में इनको भी ये वापस जो है वो भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। कल कांग्रेस सरकार आएगी तो ये भाजपा के लोग जिन्होंने आज प्रदेश को लूटा है, इसलिए नहीं हमने प्रदेश बनाया था लूटने के लिए, हमने प्रदेश अगर बनाया था हंसा दनाई बेलवंती चौहान ने, इसलिए नहीं प्राणों क्या होती थी मंसूरी में, क्या लूटते रहोगे आप? क्या योगदान है गणेश जोशी का इस राज्य के निर्माण में? ये भाजपा के लोगों का क्या योगदान है इस राज्य? हाँ, अटल जी का है, इन्होंने क्या संघर्ष किया राज्य के लिए, लेकिन लूटने में आज माहिर है।
सर क्या कहना चाहेंगे 27 में जो है वो मूल निवास भू कानून को लेकर और कांग्रेस जो है वापस सत्ता में वापसी करेगी? कांग्रेस प्रदेश के अंदर वापस ही नहीं आएगी। एक ऐसी सरकार प्रदेश में बनेगी जो प्रदेश के जो मैं आज कह रहा हूं जो भी काम हुआ है कांग्रेस के 10 साल और भाजपा के 15 साल देख लो आप। दून मेडिकल कॉलेज जब मैं कांग्रेस सरकार मंत्री था तब बना, सीनियर मेडिकल कॉलेज कांग्रेस सरकार में बना, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज कांग्रेस सरकार में बना, ईसी रोड नाला था नहीं था इस देहरादून में, ईसी रोड जेएमएस रोड नाला था कि नहीं था, जो फ्लाईओवर देहरादून में बने वो सब कांग्रेस सरकार में बने। सड़कों इंडस्ट्रियल किसके समय में बना? कांग्रेस सरकार में। उधम सिंह नगर इंडस्ट्रियल किसके सरकार में बना? कांग्रेस सरकार में। हरिद्वार इंडस्ट्रियल किसके सरकार में बना? कांग्रेस सरकार में। ये तो बता दें इनकी सरकार में आके क्या बनाया इन्होंने। भाजपा सरकार में आने के बाद इन्होंने क्या बनाया आज मुझे बता दे। कुछ बनाया इन्होंने सिवाय ये कि अपने घर भर रहे। सर भाजपा वाले कहते हैं कि सपने जो है सपने बहुत अच्छे दिखाते हैं। सपने तो भाजपा वाले देख रहे हैं, वो सपने ही नहीं देख रहे। उन्होंने जितना आज खनन को घोटाला किया है, जिस तरह उन्होंने आप शराब का घोटाला किया है ना, भगवान माफ नहीं करेगा उनको। सर आश्वासन तो दे दिया है कि सीबीआई जांच होगी, क्या अंकिता भंडारी को जो है वो 3 साल बाद न्याय मिल पाएगा? अभी हुई कहाँ जांच? एक लेटर लिख दिया, अभी तो कुछ एक भी कहीं ये नहीं आया कि सीबीआई ने यहाँ छापा डाला, इसको बुलाया उसको बुलाया, कुछ आया नहीं। और अंकित सवाल अंकिता का नहीं है, पूरी भाजपा सरकार में हर गलत काम में पेपर लीक हो रहा भाजपा के नेता, महिलाओं का उत्पीड़न करने में भाजपा के नेता, सब मामले में भाजपा के नेता क्यों है? सर आपने अपने कार्यकाल में बहुत लंबा कार्यकाल आपका रहा है, आपने कहा है कि बहुत छोटे कार्यकाल में लोग जो है जमीन छोड़ देते हैं, लेकिन आपने अपने कार्यकाल में पौड़ी से लेकर पूरा आप मुलायम समय के जो है वो मंत्री रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि जो राजनीति पहले थी वो राजनीति अब जो है राजनीति की जगह जो है वो सिर्फ अपना पेट देखा जा रहा है, अपनी जो है व्यवस्थाएं देखी जा रही है, उसके अलावा और कुछ नहीं देखा जा रहा है, और जो विपक्ष में है उसको परेशान करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है? देखिए हम मैं जब पहली बार मंत्री बना और जब मंत्री पद सरकार गिर गई, मंत्री पद से हट गया, आप विश्वास करोगे नहीं, लखनऊ में मैं जून की तपतपाती धूप में रिक्शे में जाता था लोगों काम करने के लिए, कभी जवाहर भवन कभी ऊर्जा भवन, हम पे गाड़ी नहीं होती थी। जबकि मैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर भी रहा, मेरे पिताजी नौकरी करते, हमने दुकान चलाया, होटल चलाया, ठेकेदारी करी, पूरा परिवार ने काम किया, तब हम इतना नहीं जोड़ पाए। और यहाँ तो आज जो है भाजपा में क्या हो रहा है, ये प्रदेश हमने नेताओं के लिए बना दिया। आज नेताओं को जो है विधायक बाद में बन रहा है, गाड़ी पहले, लग्जरी गाड़ी पहले आ जा रही। यहाँ विधायक बाद में रहा, उसके दूर में कोठी, हल्द्वानी में कोठी पहले लग जा रही है। तो हमने ये गरीबों के लिए थोड़ी, नौजवान बेरोजगारों के लिए थोड़ी प्रदेश बनाया, ये भाजपा। और मैं आज को बता रहा हूं, मैं भाजपा में मंत्री रहा हूं और कांग्रेस में मंत्री रहा हूं। कांग्रेस में इतनी अंधेर गिरती नहीं थी, वहां कांग्रेस में सूर्यास्त ही होता था, ये भाजपा और सूर्यास्त तो सुबह ही हो जाता है। सर आखिरी में क्या कहना चाहेंगे कि इतनी रेडी पटरी वालों को जो है वो बड़ी उम्मीदें हैं आपसे, और आपके पास इस समय जो है कांग्रेस का बहुत बड़ा जो है पदभार जो है दे रखा है, तो इनको आगे जो है वो अगर इनकी पटरी नहीं लगने देती तो आगे आपका क्या इसके लिए कदम होगा? अरे इनका औखार नहीं है भाजपा वालों के। आज आरक्षण आ गया नहीं गए उसमें, इनके चूल्हे हिला दूंगा। इतना कमजोर नहीं है आरक्षण। क्यों? अगर एक से सुनाओ, किसी नेता पे भेजी ईडी सीबीआई, अगर मैं कमजोर होता तो ईडी आती, सीबीआई आती, और फिर भी नहीं डर रहा मैं ईडी सीबीआई से। तो ये थे हमारे साथ सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हरक सिंह रावत, जिनका ये कहना है कि आज हम सड़कों पे उतरे हैं तो ऐसे ही नहीं, इतना हल्के में ना ले सरकार, चाहे अभी हम सत्ता में नहीं है लेकिन फिर भी हम यहाँ पे जो है वो सरकार के चूल्हे हिलाने के जो है वो काम कर सकते हैं। और यहाँ पे जब तक पटरी व्यवसाय पूरी तरीके से नहीं लगेगा तब तक जो है वो ये लगातार इसको लेकर काम करते रहेंगे। और आज बड़ी बरसात में जो देखने को था कि बारिश हो रही थी, उसके पश्चात भी यहाँ पर जो है वो पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के द्वारा यहाँ पे जो है वो इस रैली का यहाँ पे आगे अगुवाई की गई, और लगातार जो है ये हमने आपको दिखाने का प्रयास किया सूबे के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत जी। तो लगातार बने रहे हमारे साथ। मैं नितेश सुनियाल, न्यूज़ 7 न्यूज़, मसूरी।